श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 16 सोमवार शिव महापुराण कथा जो गुरु जी द्वारा बांटी जा रही है। गुरु जी पंडित जी ने 16 सोमवार व्रत कब शुरुआत करना चाहिए, कौन सी मनोकामना के लिए, कौन से महीने से शुरुआत करना चाहिए वह बताया है। साथ में 16 सोमवार व्रत की पूजा का समय क्या होता है, उद्यापन कब किया जाता है, प्रसाद कैसे चढ़ाया जाता है, कौन सा चढ़ाया जाता है और प्रसाद के कितने हिस्से किए जाते हैं। क्योंकि यह 16 सोमवार जो व्रत होता है यह व्रत सभी व्रतों से सबसे अलग होता है। पर गुरुजी ने कहा है यह व्रत आप जिस भी मनोकामना से करते हो वह मनोकामना पूरी होती ही होती है, ये तो गारंटी है। गुरुजी ने कहा है जैसे पशुपतिनाथ व्रत करते हैं हम, तो उस व्रत में हमारी मनोकामना पूरी होती ही होती है। सेम वैसे ही अगर आपने कई अनुष्ठान और व्रत भी कर लिए और आपकी वह मनोकामना पूरी नहीं हुई है तो एक बार यह व्रत करके आप अवश्य देखिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि 16 सोमवार व्रत कब से शुरुआत किए जाते हैं। तो गुरुजी ने कहा है अलग अलग मनोकामना के हिसाब से अलग अलग महीने से यह व्रत शुरुआत किए जाते हैं। जैसे पहला, अगर आप संतान प्राप्ति के लिए, जी हाँ, संतान प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए 16 सोमवार व्रत करना चाह रहे हैं तो वह जो व्रत होते हैं वह शुरुआत किए जाते हैं श्रावण के पहले सोमवार से। जी हाँ, श्रावण का जब महीना शुरू होता है उस श्रावण का जो पहला सोमवार होता है उस सोमवार से आपको 16 सोमवार व्रत शुरुआत करना चाहिए संतान प्राप्ति के लिए। दूसरा होता है अगर कोई रोग है, तकलीफ है, बीमारी है जो समाप्त नहीं हो रही है तो रोग मुक्ति के लिए जो व्रत धारण किए जाते हैं वह व्रत वैशाख महीने के पहले सोमवार से शुरुआत किए जाते हैं। जी हाँ, तीसरा, अगर उच्च वर प्राप्ति के लिए यानी विवाह के लिए, जल्दी शादी के लिए, अच्छी नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, प्रतिष्ठा मान सम्मान के लिए, तरक्की के लिए, उन्नति के लिए या सर्व कामना पूर्ति के लिए जो 16 सोमवार व्रत रखे जाते हैं वह रखे जाते हैं मार्गशीर्ष महीने के पहले सोमवार से। अब मार्गशीर्ष महीना कब आता है तो कार्तिक महीना पूरा हो जाता है, उसके पश्चात आता है मार्गशीर्ष का महीना और मार्गशीर्ष महीने के पहले सोमवार से व्रत स्टार्ट किए जाते हैं। 16 सोमवार जो व्रत होते हैं यह व्रत में हम 16 सोमवार रहते हैं, यानी हर एक सोमवार जो आता है ऐसे हमें 16 सोमवार रहना है, लगातार रहा जाता है। अगर बीच में कोई गैप आता है तो वह काउंटिंग नहीं की जाती है पर व्रत तो रखा जाता है। जैसे कि हम कोई व्रत रखते हैं तो और बीच में कोई व्रत आ जाता है तो इसमें ऐसा नहीं है गुरुजी कहते कि छोड़ दो फिर पकड़ लो, ऐसा नहीं है, लगातार किए जाते हैं। अगर टाइम आ जाता है तो उस पश्चात आप उस व्रत को करते हैं पर पूजा नहीं की जाती है। तो ये विशेष मनोकामना के हिसाब से अलग अलग महीने में 16 सोमवार व्रत धारण किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि 16 सोमवार व्रत की पूजा कब की जाती है। तो गुरुजी ने कहा है यह पूजा होती है तीसरे प्रहर में। जी हाँ, तीसरे प्रहर में घर पर ही पूजा की जाती है। और कैसे की जाती है तो तीसरा प्रहर क्या होता है तो प्रदोष काल का जो समय होता है यानी कि 4 बजे के बाद का। जी हाँ, 4 बजे के बाद अपने ही घर में पूजा की जाती है और घर के अंदर एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। जी हाँ, इस पूजा करने के लिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और अपने ही घर में आपको जैसी आपको पूजा अर्चना करना आती है, जैसे बाबा का अभिषेक किया जाता है जो चंदन, गुलाल, पुष्प, जनेऊ, मोली, लच्छा जैसे आप कर सकते हैं सब समर्पित करिएगा बाबा को और बाबा की आरती उतारना रहती है। यह हुई पूजा की बात। अब हम बात करते हैं प्रसाद की। तो गुरुजी ने कहा है कि 16 सोमवार व्रत में आप पहले सोमवार में जो नैवेद्य, जो प्रसाद बाबा को समर्पित करोगे वह सेम प्रसाद आपको 16 सोमवार में मतलब पूरे 16 व्रत में चढ़ाना है। अब वह प्रसाद जो गुरुजी ने बताया वह गुरुजी ने कहा है कुछ लोग मिश्री पर भी यह व्रत रखते हैं, कुछ लोग बाटी का चूरमा बनाते हैं। जी हाँ, जो बाटी आती है उसका चूरमा बनाते हैं उसमें गुड़ मिला के। क्या करना रहता है, एक कटोरी में इकट्ठा आपने प्रसाद बना लिया है, उस प्रसाद के 3 हिस्से किए जाते हैं। कितने हिस्से? 3 हिस्से। 3 हिस्से करने के बाद
उसमें से एक हिस्सा तो ये महादेव को समर्पित कर देते हैं, हम जो घर पे हमने शिवलिंग बनाई है उनकी समर्पित कर देते हैं। एक हिस्सा जो होता है वो शिव भक्तों में बांट दिया जाता है, गुरुजी ने ऐसा कहा है। अब शिव भक्त किनको बांटेंगे? तो आपके घर के आसपास जो पूजा पाठ करता हो या कोई पंडित जन हो, उन्हें आप दे सकते हैं। उन्हें बता के दे कि आपको प्रसाद का खाना है। तीसरा जो भाग होता है वह भाग स्वयं जो व्रत रखता है वह खाता है, साथ में अपने घर के लोगों से भी बांट सकता है, शेयर कर सकता है। जी हाँ, पशुपतिनाथ व्रत में क्या होता है कि हम तीसरा भाग हम स्वयं खाते हैं, किसी को देते नहीं है। पर इस व्रत में हम तीसरे वाला जो भाग होता है, हिस्सा होता है, वह जो व्रत धारण करता है वह स्वयं खाता है, साथ में अपने घर परिवार के लोगों से भी शेयर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उद्यापन की। जी हाँ, कि 16 सोमवार व्रत का उद्यापन कब करना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा है 16 सोमवार व्रत का जो उद्यापन होता है यह पहले आप 16 सोमवार पूरे कर ले। जी हाँ, 16 सोमवार पूरे आप जैसे पूजा अर्चना करते हैं वैसे सेम पूरी पूजा अर्चना कर ले। जो 17वां व्रत आएगा उस व्रत में आपको उद्यापन करना रहता है। गुरुजी ने कहा है इस उद्यापन में 16 सुहागन जोड़ा बनाकर 16 सुहागन जोड़ा को बुलाकर भोजन इत्यादि कराया जाता है। ऐसा उद्यापन इस पूजा में होता है। गुरुजी ने यहाँ तक किया है कि ग्रंथ में लिखा हुआ है कि अगर किसी के घर में 16 सोमवार व्रत की पूजा अर्चना हो रही है और आपको प्रसाद लेने के लिए बुलाया गया है या आपको 16 सुहागन जोड़े जमाने के लिए आपको भी न्योता गया है और आप भी भोजन इत्यादि करने जा रहे हैं, तो जो व्यक्ति जिस मनोकामना से उस 16 सोमवार व्रत का प्रसाद भी पा लेता है, प्रसाद भी खा लेता है, वो उसकी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाती है। इतना बड़ा अनुष्ठान है या व्रत है। तो 16 सोमवार व्रत अगर आप पूजा करने की सोच रहे हैं, धारण करने की सोच रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।